तेरे साथ युद्ध करना तो मुझे शोभा नहीं देता, अतः मैं तेरे स्वामी के साथ ही लोहा लूँगा, क्योंकि सिंह और गिद्ध का युद्ध उपहासास्पद ही माना जाता है। भील, तूने मेरी बात को तो सुन ही ली, अब तू मेरे महान बल को भी देखेगा। जा, अपने स्वामी के पास लौट जा, अथवा जैसी तेरी इच्छा हो वैसा कर। नंदीश्वर जी कहते हैं, मुने अर्जुन के यूँ कहने पर वह भील जहाँ शिवावतार सेनापति किरात विराजमान थे वहाँ गया और उन भीलराज से अर्जुन का सारा वचन विस्तार पूर्वक कह सुनाया। उसकी बात सुनकर उस किरातेश्वर को महान हर्ष हुआ। तब भील रूपधारी भगवान शंकर अपनी सेना के साथ वहाँ गए। उधर पांडुपुत्र अर्जुन ने भी जब किरात की उस सेना को देखा, तब वे भी धनुष बाण ले सामने आकर डट गए। तदंतर किरात ने पुनः उस दूत को भेजा और उसके द्वारा भरतवंशी महात्मा अर्जुन से यूँ कहलवाया। किरात ने कहा, तपस्वी तनिक इस सेना की ओर तो दृष्टिपात करो। अरे, अब तुम बाण छोड़कर जल्दी भाग जाओ। क्यों तुम इसमें एक सामान्य काम के लिए प्राण गंवाना चाहते हो? तुम्हारे भाई दुख से पीड़ित हैं, स्त्री तो उनसे भी बढ़कर दुखी है। मेरा तो ऐसा विचार है कि ऐसा करने से पृथ्वी भी तुम्हारे हाथ से चली जाएगी। नंदीश्वर जी कहते हैं, मुने, जब अर्जुन की सब तरह से रक्षा करने के लिए किरात रूपधारी परमेश्वर शंभु ने उनकी भक्ति की दृढ़ता की परीक्षा के निमित्त ऐसी बात कही, तब वह शिवदूत उसी समय अर्जुन के पास पहुंचा और उसने वह सारा वृत्तांत उनसे विस्तार पूर्वक कह सुनाया। उसकी बात सुनकर अर्जुन ने उसमें समागत दूत से पुनः कहा, दूत, तुम जाकर अपने सेनापति से कहो कि तुम्हारे कथनानुसार करने से सारी बातें विपरीत हो जाएगी। यदि मैं तुम्हें अपना बाण दे देता हूँ तो निसंदेह मैं अपने कुल को दूषित करने वाला सिद्ध होऊंगा। इसलिए भले ही मेरे भाई दुखार्त हो जाएं तथा मेरी सारी विद्याएं निष्फल हो जाएं, परंतु तुम आओ तो सही। मैंने ऐसा कभी नहीं सुना है कि कहीं सिंह गिद्ध से डर गया हो। इसी प्रकार राजा क्षत्रिय कभी भी वनेचर से भयभीत नहीं हो सकता। नंदीश्वर जी कहते हैं, मुने, अर्जुन के यूँ कहने पर दूत पुनः अपने स्वामी के पास लौट आया और उसने अर्जुन की कही हुई सारी बातें उनके सामने विशेष रूप से निवेदन कर दी। उन्हें सुनकर किरात वेशधारी सेनानायक महादेव जी अपनी सेना के साथ